अब देखिए बड़ी बात क्या है, कुतुब मीनार के नीचे अगर 27 हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं तो अब हम क्या करें? क्या कुतुब मीनार को गिरा दिया जाए? जामा मस्जिद के नीचे भी अगर मंदिर के अवशेष मिले हैं तो क्या किया जाए? अब जामा मस्जिद को गिरा दिया जाए, गिराकर उस पर मंदिर बना दिया जाए? हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आज भी लागू है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है मैं आपको जरा संक्षिप्त में एक बार पढ़कर बता देता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है, यह 1991 में आया था, 1991 में यह लागू हो चुका है हमारे देश में, और यह कहता है 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में अब नहीं बदला जा सकेगा। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब बड़ी बात यह है कि अगर हमारे देश में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है तो अब आप, इसका एक ही अपवाद था और वो था अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद, जिसका निपटारा हो चुका है, जिसमें सबूत पाए गए कि यहां पर वाकई में राम मंदिर था, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, राम मंदिर वहां पर आज है। इसके अलावा, इस अपवाद के अलावा देश में कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है, पूजा स्थल नहीं है जिसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में अब बदला जा सके। इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है हमारे देश के कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से कि अब किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी मस्जिद को, किसी भी दरगाह को अब बदला नहीं जा सकता। जो उसकी जो स्थिति है, यथास्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी, वो आज भी रहेगी। इसलिए बड़ी बात यह है, चाहे वो अजमेर शरीफ की दरगाह हो, चाहे वो संभल की जामा मस्जिद हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, इनकी जो यथास्थिति आज है यही रहेगी, यही बहाल रहेगी। अब अगला पॉइंट यह आता है कि बहाल रहेगी, ऐसा ही होना भी चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इनको गिरा देना चाहिए या इस पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में तब्दील कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब और ज्यादा सांप्रदायिक तनाव इस देश को अब नहीं झेलना है, झेलना भी नहीं चाहिए, और अब दोनों वर्गों को मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। जो हो चुका उसे भूल जाइए और जो आगे होने वाला है उसमें यह कोशिश करनी चाहिए हमारे देश के लोगों को कि अब इन बेकार की बातों में अपना समय ना बर्बाद करें। लेकिन सर्वे तो कराया ही जा सकता है, सर्वे कराने में कैसा डर? और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि आज की जो पीढ़ी है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, मान लीजिए आज की जो मुस्लिम पीढ़ी है, अगर आज से 1000 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले जब ये जो मस्जिदें बन रही थी, जब कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, जब जामा मस्जिद का निर्माण हुआ संभल में, और उस समय के लोगों ने जो गलतियां की, वो उसमें आज की पीढ़ी की क्या गलती है? आज की जो पीढ़ी वहां पर रह रही है उसे किस बात का दोष देना है? और आज की जो पीढ़ी है भी, अगर उनके पूर्वजों की कोई गलती की है तो उस पीढ़ी को भी यह मान लेना चाहिए कि ये जो गलती हुई है ये सैकड़ों वर्ष पहले हो चुकी है, अब हमें इसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा देश वाकई में सच्चे रूप में धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए मीम्स बना रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि दुबई में बुर्ज खलीफा के नीचे भी बुर्जा देवी का मंदिर हो सकता है, आप वहां भी एक सर्वे करवा लीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि पेरिस में आईफिल टावर के नीचे भी इफिला देवी का मंदिर हो सकता है, प्राचीन इफिला देवी का मंदिर होगा, वहां पर भी खुदाई करके इसका सर्वे होना चाहिए। यह कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने यह भी लिखा कि ये दावे स्वामी रामभद्राचार्य ने किए हैं, जबकि इनमें से किसी भी दावे में कोई सच्चाई है ही नहीं। लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि ये सारे लोग हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें लिख रहे हैं, और ये लोग हिंदू धर्म को कैसे गंभीरता से नहीं लेते। हिंदू धर्म जो दावे कर रहा है, हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है, कैसे उसे गंभीरता से नहीं लेते, उसका मजाक उड़ाते हैं। और इससे ऐसा लगता है कि हिंदू समुदाय के लोग मस्जिदों के नीचे जो मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, ये सारे दावे असल में बेबुनियाद हैं, काल्पनिक हैं और झूठ हैं। आज हम यही कहेंगे कि ये दावे बहुत गंभीर हैं, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसे पोस्ट को तुरंत हटाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनसे एक खास धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो भावनाएं आहत होती हैं।
सरकारों को भी इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर एक खास धर्म के लोगों का इस तरह अपमान ना किया जाए। हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है उसे गंभीरता से लेना चाहिए। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा करने से मुसलमान और अल्पसंख्यक खतरे में आ जाते हैं और यह कहा जाता है कि पूरे देश में आग लग जाएगी, तब वक्फ बोर्ड जब हिंदुओं के मंदिर, गांवों और इलाकों पर अपना दावा करता है तो इससे हिंदू खतरे में क्यों नहीं आते? तब देश में आग क्यों नहीं लगती? इसी साल वक्फ बोर्ड ने पटना के एक ऐसे गांव पर अपना दावा किया जहां 95% हिंदू रहते हैं। सितंबर 2022 में वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के एक ऐसे गांव पर अपना दावा किया जहां 1500 वर्ष पुराना एक हिंदू मंदिर है। अब सोचिए, जब इस्लाम धर्म ही 1400 वर्ष पुराना है तो 1500 वर्ष पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड का दावा कैसे हो सकता है? इसी साल सितंबर के महीने में वक्फ बोर्ड ने देश की राजधानी दिल्ली में सरकार की 200 संपत्तियों पर अपना दावा करते हुए वहां नोटिस लगा दिया था और यह लिस्ट अगर मैं पढ़ने जाऊं तो बहुत लंबी है। देश में सरकारी फुटपाथ, सड़क, अस्पताल, पार्क, मंदिर, यहां तक कि शमशान घाट और अदालतों की जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर चुका है। लेकिन इन दावों को लेकर कभी वक्फ बोर्ड का कोई मजाक नहीं उड़ाता। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसे कानून बनाए जो वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देते हैं कि वो किसी भी संपत्ति और जमीन पर अपना दावा कर सकता है और इसके बाद जिन लोगों की ये जमीनें हैं उन्हें ही यह साबित करना होता है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है बल्कि उनकी है। इन मामलों की सुनवाई के लिए वक्फ बोर्ड की अपनी अदालतें हैं, लेकिन जब हिंदू पक्ष सबूतों के आधार पर मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा करता है तो हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हिंदू ऐसे दावे करेंगे तो देश में आग लग जाएगी, यह धमकी दी जाती है। वर्ष 2021 में वक्फ बोर्ड ने गुजरात के देवभूमि द्वारका के 2 द्वीपों पर अपना दावा किया था। सोचिए, द्वारका में भी दावा कर दिया, जिसके बाद कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आखिर वक्फ बोर्ड भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के द्वीपों को अपना कैसे बता सकता है, और तब अदालत ने वक्फ बोर्ड के इस दावे को खारिज कर दिया था। आपको तो पता भी नहीं चला होगा। क्या आपने कभी सुना है कि वक्फ बोर्ड के इस दावे पर किसी ने यह कहा हो कि इससे देश में आग लग जाएगी और इससे देश के हिंदू नाराज हो जाएंगे या वो असुरक्षित हो जाएंगे? हजारों हिंदू आज भी वक्फ बोर्ड के दावों के खिलाफ अदालतों में मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन इन दावों के लिए कभी वक्फ बोर्ड की आलोचना नहीं होती। लेकिन अगर हिंदू ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा कर दें और संवैधानिक तरीके से अदालत में जाकर इसकी लड़ाई भी लड़ें, तो हर कोई हिंदुओं पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाना शुरू कर देता है। और अब भी हमारे देश के कुछ नेता बिल्कुल यही कर रहे हैं।